नमस्कार। आज हम ज्ञान मंच पर उपस्थित हुए हैं आयुर्वेद पर चर्चा के लिए। मैं डॉक्टर मनमोहन शर्मा आयुर्वेद कॉलेज में प्रोफेसर हूं। आज चर्चा के लिए हमारे साथ प्रोफेसर महेश जी दीक्षित सर, वरिष्ठ आयुर्वेद विशेषज्ञ उपस्थित हैं। हम उनसे जानेंगे आज के हमारी जो चर्चा का विषय है, शीतकाल के मौसम में क्या करें। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका ज्ञान मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है, जिसे शीतकाल भी कहते हैं अपने आयुर्वेद में। तो सर, इस शीतकाल का लोगों पर क्या प्रभाव रहता है? शीतकाल का क्या मिजाज रहता है और क्या स्वभाव रहता है? ये बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया। शीतकाल को हमारे आयुर्वेद में 2 ऋतुओं को मिलाकर शीतकाल कहा है। और वैसे अन्य शास्त्रों में भी जो शीतकाल का उल्लेख आता है वो विंटर और प्री विंटर। तो हमारे यहाँ भी प्री विंटर जो ऋतु है वो है हेमंत ऋतु, और विंटर जिसमें शीत से अधिक है। तो हम यहाँ पर गुलाबी ठंड से लेके कड़ाके की ठंड की तरफ बढ़ते हैं। गुलाबी ठंड धीरे धीरे ओस पड़ती है, कोहरा होता है, शीत लहरें चलती हैं, बर्फबारी हो जाती है। तो हम धीरे धीरे गुलाबी ठंड से कड़ाके की ठंड की ओर बढ़ते हैं। अभी हम जो जिस दौर में चल रहे हैं वो है गुलाबी ठंड की, गुलाबी का आखिरी। हेमंत ऋतु विसर्ग काल की अंतिम ऋतु होती है। 6 ऋतुएं जो भारतीय दर्शन में बताई हैं उसमें से ये दक्षिणायन की अंतिम ऋतु है, विसर्ग काल की अंतिम ऋतु है। इसमें इसकी जो पहचान है वो कोहरे से चारों तरफ हरियाली रहती है, और बहुत सारे जड़ी बूटियों के, बहुत सारे पेड़ों के फ्लावर्स इस समय आते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपका शोभांजन सहंजना, कांचनार, आपका मोलश्री, आपका चित्रक, धनिया, लोध्र। ये वो जड़ी बूटियां हैं जो इस समय आती है। और इस काल में जो फ्रूट और जो राइजोम्स मिलते हैं हमको, कंद, वैसे ये ऋतु बहुत सुहानी और बहुत अच्छी ऋतु है। आयुर्वेद में इस ऋतु को स्वास्थ्य बनाने वाली ऋतु कहते हैं, क्योंकि बाहर से जब हवा ठंडी हो जाती है, बाहर ठंड हो जाती है, तो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन अंदर की तरफ होता है, जो हमारी एंजाइम्स को बढ़ाता है, उसको अग्नि कहते हैं हम। तो इस समय में अग्नि बहुत बढ़िया हो जाती है। अगर हम देखें तो ये एक ऐसा काल है जिसमें किसी भी दोष से शरीर प्रभावित नहीं होता है, और पूरे साल भर का जो हमारा नैसर्गिक जो फोर्स है, बल है, वो सबसे बेस्ट होता है इस समय। इसलिए ये सीज़न बहुत ही सुहावना है, और इस सीज़न में हम हमारे खान पान को, इनको करके, और हम पूरे 12 महीने की एनर्जी को बूस्ट कर सकते हैं। सर, जैसे आपने कहा कि उत्तरायण और दक्षिणायन, तो थोड़ा सा ये लोगों के लिए हमें स्पष्ट कर दें कि उत्तरायण क्या है और दक्षिणायन क्या है, और हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु जो आने वाली, अभी वर्तमान में हेमंत ऋतु चल रही है, तो ये कौन से महीने में आती है? ये अभी जो ऋतु चल रही है वो पोष और मांगशिर पोष का महीना होता है। और आप ही देखें मंदिरों में इनमें बहुत सारे पोष बड़े के कार्यक्रम होते हैं। बिल्कुल। तो ये इस समय में सूर्य का बल कम होता है, चंद्र का बल अधिक होता है। जो विसर्ग काल है उसमें चंद्रमा का पावर ज्यादा होता है और सूर्य का पावर कम होता है। उसके बाद में धीरे धीरे सूर्य अपनी प्रखरता की ओर आ जाता है। सूर्य और जो पृथ्वी है उसके एंगल और उसका सूरज की जो डिस्टेंस है, उससे ये सारी ऋतुएं बनती हैं। तो दक्षिणायन जिसको हम कहते हैं, विसर्ग काल कहते हैं, उसमें सूर्य से पृथ्वी की दूरी बढ़ जाती है, और वो जब नज़दीक आती है तो उत्तरायण की ऋतुएं आती हैं। इस समय में शीत का और चंद्रमा का बल अधिक हो जाता है। बिल्कुल। तो ये माने कि सर ये हेल्दी सीजन है, और लोगों को अपनी हेल्थ बनाने के लिए, यानी इम्यूनिटी के लिए काफ़ी अच्छा समय है कि वो उसको बढ़ाएं। तो सर, लोगों को अभी रहन सहन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि उनका रहना सहना किस तरीके से रहे, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो लाइफस्टाइल है वो खान पान से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी जो सर्दी है तो सबसे पहला तो है कि हम सर्दी से बचें, हम ठंड से बचें।
ठंड से बचने का सबसे पहला उपाय ये है कि हम सुबह शाम घर से कम निकलें और घर में रहने की कोशिश करें, दोपहर में हम हमारा काम करें। दूसरा, कपड़े हम गर्म पहने। इस समय में रुई और ऊन के जो रजाई है, कंबल है या गर्म कपड़े हैं वो हम पहने। साथ में हम धूप का सेवन करें, क्योंकि इस समय में धूप का सेवन करने से हमें बहुत एनर्जी मिलेगी। और अगर कहीं शाम सुबह हो तो आग को तपना भी इस ऋतु में पथ्य माना जाता है कि आप कहीं भी अलाव लगा के उसका करें। आप रूम में हीटर्स वगैरह इस तरह का भी लगा सकते हैं। मतलब आपको चारों तरफ से ठंड से बचना है।